हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2025 में रिलीज हुई फिल्म जैक के बारे में, जो अभी नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो रही है। ये कहानी एक नौजवान लड़के जैक की है, जिससे आज की जनरेशन काफी रिलेट कर सकती है। क्या चलता है एक टीनेजर के दिमाग में, क्या प्रेशर होता है उस पे, और कैसे इंडिया के रॉ एजेंट्स देश को प्रोटेक्ट करते हैं। शुरुआत होती है एक एनिमेटेड स्टोरी से, जिसमें बताया गया है कि इंडिया पे पहले भी कई बार अटैक हुए, खासकर पाकिस्तान की तरफ से। इंडिया ने भी सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब दिया। इन सब मिशनों में रॉ एजेंट्स का बहुत बड़ा रोल था, जो चुपचाप बॉर्डर के अंदर बाहर जाकर मिशन को अंजाम देते हैं। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हमें मिलता है एक बंदा, वीके सुब्रमण्यम, जो कैट डिटेक्टिव एजेंसी के काजा भाई से मिलता है। उसे अपने बेटे की फिक्र है। नाम है पाब्लो नेरूदा उर्फ जैक। बचपन से उसे हर चीज सिखाने की कोशिश हुई, क्रिकेट, जूडो, स्विमिंग, कोको, फुटबॉल, लेकिन कहीं भी वो टिक नहीं पाया। 24 कोच बदले जा चुके हैं। बाप परेशान हो गया, कहता है अब ये बंदा लाइन क्रॉस कर चुका है। आगे दिखाया जाता है कि जैक रॉ की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन पहन कर गया है चप्पल, टी शर्ट और चश्मा, जैसे गोवा घूमने निकला हो। इंटरव्यूअर पूछते हैं, भाई तुझे क्यों लें? जैक कहता है, आपके सामने जो किताब है, उसमें शुरू के 2 से 3 पन्ने मुझे अच्छे से आते हैं, पर असली मजा तो आखिरी पन्नों में है। अगर वही करने को ना मिले, तो 30 साल की नौकरी में क्या ही एक्साइटमेंट होगा। सब चौंक जाते हैं, लेकिन जैक का सिलेक्शन नहीं होता। फिर जैक खुद को रॉ के काबिल बनाने के लिए ट्रेनिंग शुरू करता है। चोरी सीखता है, लोगों से मार खाता है, स्पीड रनिंग करता है, 36 तरह के चेहरे ट्राई करता है। हर चीज जो एक स्पाई को चाहिए, वो करता है। फिर वो पहुंचता है रॉ एजेंसी के पास, जहां एक और बंदा प्रदीप मिलता है। प्रदीप के पास सिर्फ एक फाइल थी, जबकि जैक एक सूटकेस भरकर अपना 4 महीने का खुफिया काम लेकर आया था। इंटरव्यू रूम में बुलाया जाता है, और जैक पूरी एनर्जी से कहता है, ये मेरी पूरी ट्रेनिंग है, चोरी, हैकिंग, इम्पोस्टर बनना, चेहरे बदलना, सब आता है मुझे। इंटरव्यूअर कहते हैं, ठीक है, सोचकर बताएंगे। बस यहीं से कहानी मोड़ लेती है। जैक की जर्नी शुरू होती है इंडिया को बचाने की और एक असली रॉ एजेंट बनने की। जैक एक ऐसा लड़का है जिसने अपने दम पर खुद को एक रॉ एजेंट बनने के लिए तैयार किया। वो इंटरव्यू में एक सूटकेस भर के फाइलें ले आता है और कहता है, ये मेरा 4 महीने का मेहनत है। मैंने चोरी सीखी, हैकिंग की, तेज दौड़ना, इम्पोस्टर बनना, सब कुछ किया है। रॉ एजेंट को ये सब आना चाहिए। इंटरव्यूअर कहते हैं, ठीक है, हम सोचकर बताएंगे। जब जैक बाहर जाता है, तो उसकी मुलाकात होती है मनोज जी से, जो कि असली रॉ एजेंट हैं। घर आकर जैक का अब्बा बहुत नाराज होता है और गुस्से में कुछ अजीब हरकतें करने लगता है, जिसमें नौकरानी गलती से खुद ही फंस जाती है। ये सीन थोड़ा कॉमिक है, लेकिन कहानी में हल्की फुल्की हंसी भी लाता है। इसी दौरान जैक को पता चलता है कि उसके पीछे कैट डिटेक्टिव एजेंसी लगी हुई है। एक बुर्का पहनी खातून को पकड़ता है, नाम है भानुमति, और बाद में पता चलता है असली नाम अफसाना है। वो इस कहानी की लीड हीरोइन है। कैट एजेंसी इस मिशन में फेल हो जाती है, और अब सबकी नजरें जैक पर होती हैं। एक और कैरेक्टर है प्रदीप, जो रॉ एजेंट बनने आया था लेकिन अब आईपीएस बन गया। जैक उससे कहता है, भाई अब तू मेरा साथी है, हम दोनों इंडिया को बचाएंगे। जैक को सोशल मीडिया पर एक अजनबी का अकाउंट मिलता है, जो लगातार धमकियां दे रहा होता है। वो इंडिया पर हमला करने की बात करता है। जैक अपने हैकिंग स्किल से पता लगाता है कि ये शख्स कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। दूसरी तरफ मनोज जी अपनी टीम को बताते हैं कि एक पुरानी आतंकवादी संगठन का लीडर अताउर रहमान मारा जा चुका है, लेकिन उसके स्लीपर सेल्स अब भी एक्टिव हैं। उन्हें शक है कि देश के 4 शहरों मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता में कंटेनर के जरिए हथियार पहुंचने वाले हैं। अगर ये हथियार आतंकियों के हाथ लग गए, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस मिशन को रोकने के लिए सरकार की तरफ से इजाजत मिलती है और कहा जाता है, अब कोई रेड डेट नहीं चाहिए कैलेंडर में। कहानी एक्शन, सस्पेंस और हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ आगे बढ़ती है, जहां जैक, अफसाना और प्रदीप मिलकर देश को बचाने की कोशिश करते हैं। एक दिन गलती से जैक का टकराव अफसाना बेगम से हो जाता है, जो खुद को भानुमति बता रही होती हैं। जैक उसे अस्पताल ले जाता है, इलाज कराता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि यही औरत आगे जाकर उसकी कहानी में एक अहम रोल निभाने वाली है। भानुमति यानी अफसाना एक झूठी कहानी सुनाती है कि बचपन में उसे एक लड़के से मोहब्बत थी जो क्रिकेट खेलता था, लेकिन एक चोट की वजह से उसने खेलना छोड़ दिया। जैक को उसकी बातों से दिल लग जाता है। अब कहानी वापस मिशन पर लौटती है। जैक और प्रदीप हैदराबाद पहुंचते हैं, जहां वो एक बंगाली आदमी की मूवमेंट को ट्रैक कर रहे होते हैं।
उसी वक्त असली रॉ एजेंट्स की टीम भी वहां पहुंचती है। 4 टीमें, जैक, प्रदीप, रॉ एजेंट्स, टेररिस्ट्स और कैट डिटेक्टिव एजेंसी, एक ही जगह आमने सामने होती हैं। माहौल काफी हलचल भरा हो जाता है। आगे चलकर जैक एक टेररिस्ट को पकड़ता है और उसकी जुबान खोलने के लिए एक ट्रिक लगाता है। उसके हाथ पांव में सुईनुमा नींद का इंजेक्शन लगवाता है ताकि अगर वो हिले तो सो जाए। जैक उसे पूछता है कि हथियार किस ट्रक में आ रहे हैं और इंडिया पर अगला हमला क्या होगा। टेररिस्ट चुप रहता है। उधर सीसीटीवी फुटेज की जांच में जमील शेख नाम का शख्स सामने आता है जो आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ा होता है। तीनों टीमें फिर से हैदराबाद के उसी बाजार में आमने सामने होती हैं। इसी चक्कर में एक गलती से जैक टेररिस्ट की बजाय रॉ एजेंट मनोज जी को कैद कर लेता है। अफसाना अपने दोस्तों से कहती है कि वो जैक से पूरा सच उगलवाएगी। वो साड़ी पहनकर बंठन कर जैक के सामने जाती है और मोहब्बत का नाटक करती है। एक गाना आता है जिसे हम स्किप करते हैं। फिर जैक दोनों कैदियों से नंबर निकलवाता है, एक रॉ टीम का और दूसरा टेरर ग्रुप का। वो दोनों को एक कैफे में बुलाता है लेकिन खुद बुर्का पहन कर जाता है ताकि पहचान में न आए। वहां एक कोड तय करता है, 2 चाय और बन मक्खन। जब ऑर्डर आता है तो रॉ एजेंट्स समझ जाते हैं कि यही पासवर्ड है। इससे पहले कि जैक टेररिस्ट तक पहुंचे, रॉ एजेंट उसे पकड़ लेते हैं और फिर अचानक वहां हंगामा शुरू हो जाता है। जैक खाली हाथ लौटता है। प्रदीप नाराज हो जाता है कि अब तक हम कुछ हासिल नहीं कर पाए, पैसे भी खत्म हो रहे हैं और प्लान भी साफ नहीं है। ऊपर से हमारी बदनामी भी हो रही है। मैं खुद एक आईपीएस अफसर हूं, लेकिन रॉ एजेंट क्यों बनना चाहता हूं? जवाब एक फ्लैशबैक में मिलता है। जब जैक बचपन में अपनी अम्मी के साथ कार में जा रहा होता है, तभी कुछ दहशतगर्द उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर देते हैं और उसकी अम्मी शहीद हो जाती हैं। उसी वक्त जैक ने ठान लिया था कि वो रॉ एजेंट बनेगा और अपनी अम्मी का बदला लेगा। कहानी में एक मोड़ आता है जब कैट एजेंसी की भानुमति गलती से जैक के ठिकाने का दरवाजा खोल देती है और वहीं से आतंकियों का हमला शुरू हो जाता है। इसी दौरान रॉ एजेंट मनोज भी मारा जाता है। जैक वहां पहुंचता है, लड़ाई होती है, लेकिन जामिल खान भाग निकलता है। जैक को कस्टडी में लिया जाता है और अफसर उससे सवाल करते हैं कि इंटरव्यू देने आया था, इतनी बड़ी जंग में कैसे फंस गया? जैक कहता है, सर, जैसे आप मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, वैसे ही मैं भी कर रहा हूं, बस ऑफिशियली नहीं। अगर आप चाहें तो मुझे अपनी टीम में ले लीजिए। लेकिन मनोज जी गुस्से में उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि रॉ में सिर्फ ट्रेनर लोग आते हैं, ऐसे नौसिखियों से मुल्क को खतरा हो सकता है। घर लौटकर जैक बहुत रोता है, अपने अब्बा अम्मी से दिल की बात करता है। अब्बा कहते हैं, बेटा, तूने कभी बताया नहीं कि तू बनना क्या चाहता है, पर आज जो तू नहीं बन पाया, उससे मुझे भी तकलीफ हो रही है। जैक फिर कहता है, जो बनना चाहता हूं वो बनूंगा, नौकरी मुझे नहीं, खुद मेरे दर पे आएगी। फिर जैक अपने कंप्यूटर पर बैठता है और जामिल खान से मिली चीजें एनालाइज करता है। उसे एक दवाई मिलती है जो एक खास केमिकल से बनी होती है और वो सिर्फ नेपाल में मिलती है। जैक नेपाल निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जामिल अपने सुपीरियर से बात करता है और पूछता है, क्या मुझे अत्ता उल रहमान से मिलने का मौका मिलेगा? अत्ता वही है जो 9 साल पहले 300 गुटों के साथ एक बड़ा धमाका करने की साजिश में शामिल था। रॉ को लगा था कि अत्ता मारा जा चुका है, लेकिन वो जिंदा है। ये नेपाल वाला केस कैट एजेंसी और मिनिस्ट्री दोनों तक पहुंचता है और दोनों टीमें नेपाल पहुंचती हैं। जैक एक मेडिकल स्टोर जाता है जहां दवाई सिर्फ स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन पर मिलती है। जैक वहां ट्रांसमीटर लगा आता है। अगले दिन जामिल वहां आता है और पूछता है, कोई और इस दवाई के बारे में पूछने आया था? मेडिकल वाला कहता है, हाँ, एक बंदा आया था जो तुम जैसा ही दिखता था। ये सुनते ही जामिल चौंक जाता है और वहां से चला जाता है। मेडिक उसे चेतावनी देता है, अगर तू यहां रहा तो बाकी टीम भी पहुंच सकती है, मुझे अत्ता को खबर देनी पड़ेगी। यानी अतुल रहमान के लोग मारे गए। अब कहानी के आखिर में हमारा भाई जैक बंधे होने के बावजूद थोड़ा दिमाग चलाता है और गुंडों से लड़ता है। मुझे ये फाइट बहुत कॉपी लगी, जैसे पुष्पा मूवी से उठाई हुई। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। आखिर में जैक अकेले ही सारे गुंडों को पीट देता है और बुर्का पहनकर अतुल रहमान के पास पहुंच जाता है। जब तक अतुल रहमान कुछ समझ पाता, जैक उसे चाकू से मार देता है। यहां बुर्का पहनने की वजह भी दिखाई जाती है। दरअसल जब वो दूसरे गुंडों को मार रहा था, तभी एक लड़की अतुल रहमान के लिए खाना ले जा रही थी। रास्ते में जैक को पता चलता है कि ये भी एक एजेंट है और उसके पास सभी रॉ एजेंट्स की लोकेशन की हार्ड डिस्क है। वो ये सारी जानकारी भारत भेज देता है, जिससे भारत के सभी रॉ एजेंट्स जो खुद आतंकवादियों के टारगेट पर थे, अब उन्हीं आतंकवादियों को मार देते हैं।
यानी अतुल रहमान की पूरी योजना यहीं खत्म हो जाती है। मूवी के अंत में कैलेंडर पर जो रेड डेट छपने वाली थी वो व्हाइट डेट में बदल जाती है। अफसाना मैडम कैट डिटेक्टिव एजेंसी की एक रिपोर्ट लेकर सुब्रमण्यम के पास आती हैं और कहती हैं, आपका बेटा जो कर रहा है उससे आपका सिर शायद न झुके लेकिन गर्व जरूर होगा। हालांकि ये एक सीक्रेट काम है। और जहां तक आपके बेटे की बात है, उसने एक लड़की चुनी है और वो लड़की मैं हूं। आखिरी सीन में रॉ एजेंट मनोज जैक को रॉ में जॉब ऑफर करते हैं। जॉब मिलने पर जैक नारुदा, जैक ऑफ ऑल कार्ड्स, बहुत खुश होता है। उसके पिता पूछते हैं उसे कौन सी नौकरी मिली। मनोज जवाब देते हैं, ये मैं नहीं बता सकता। पिता टेंशन में घर चले जाते हैं। वो आज तक नहीं जान पाए कि उनका बेटा असल में करता क्या है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? वैसे इसमें समझाने जैसा कुछ खास नहीं था, बस मजे के लिए था, जैसे ड्रैगन मूवी या अविशम समझाया था। हम ऐसे नए कंटेंट लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और सुरक्षित रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ऐसी वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगती है। अगली वीडियो तक बाय।